क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान क्यों नहीं है जितना होना चाहिए? जब देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142 से 63 तक जंप कर चुका है, तो फिर भी एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को इतने हर्डल्स क्यों फेस करने पड़ते हैं? यही है वो $1 मिलियन क्वेश्चन जो हमारे आज के 7 PM हाइलाइट्स का सेंट्रल थीम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक हाई लेवल कमेटी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को रिव्यू करेगी, जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस और परमिशंस सबको स्ट्रीमलाइन करेगी। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना और इंस्पेक्शंस और कंप्लायंसेस को इजी बनाना। कमेटी को 1 साल के अंदर अपने रिकमेंडेशंस देने हैं। अगर बात करें रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के सिग्निफिकेंस की, तो ये रिफॉर्म सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई नहीं करते, बल्कि देश के इकोनॉमिक इंजन को एक्सेलरेट भी करते हैं। एफडीआई इनफ्लोज 2021-22 में $84.8 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए और ₹2.5 लाख करोड़ का पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स में मोमेंटम दे रहा है और यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2023 में 100 बिलियन को सरपास कर चुके हैं। इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने अपने एनपीएस को 11.2% से 5% तक रिड्यूस किया है। आईबीसी के थ्रू ₹2.5 लाख करोड़ स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवर हुए हैं और यूपीआई मंथली 8 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रिफॉर्म्स का असर दिख रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। रीरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है और प्रोजेक्ट डिलेज में 40% तक की कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का फायदा मिल रहा है, जहां 29 लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करके 4 लेबर कोड्स में कंसोलिडेट किया गया, जिससे कंप्लायंस इजी हो गया। डिजिटल इंडिया ने 1.2 बिलियन बेनिफिशरीज को एम्पावर किया। 2023 तक 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि की रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं। जन विश्वास एक्ट ऑफ 2023 ने 3400 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है और 39,000 कंप्लायंसेस को कम किया। SPIC प्लस पोर्टल ने बिजनेस इनकॉर्पोरेशन को सिंप्लीफाई किया। पैन, टैन, DIN को एक ही फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने एम्फसाइज किया है कि पील ऑफ लेयर्स ऑफ नीडलेस रूल्स अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा, ताकि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का विजन पूरा हो सके। जन विश्वास एक्ट ने माइनर प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स के लिए जेल प्रोविजंस को हटाया, जिससे फाइलिंग डिलेस या कैलकुलेशन एरर्स के लिए भी हार्श पेनल्टीज का सामना न करना पड़े। सनसेट क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने का भी रिकमेंडेशन दिया गया, ताकि आउटडेटेड रेगुलेशंस को ऑटोमेटिक रिपील किया जा सके अनलेस एक्सप्लिसिटली रिन्यूड। लेबर कोड्स ने 29 सेंट्रल लेबर लॉज को 4 कोड्स में मर्ज करके कंप्लायंस सिंप्लीफाई किया और जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाई करके कंप्लायंस कॉस्ट को 20 से 30% तक रिड्यूस किया है। स्ट्रक्चर्ड नोटिफिकेशन शेड्यूल्स इंश्योर करते हैं कि रेगुलेटरी चेंजेस का फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे बिजनेसेस को कंप्लायंस टाइमलाइंस के लिए क्लैरिटी मिलती है। श्रम सुविधा पोर्टल ने रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस को इंट्रोड्यूस करके अननेसेसरी स्क्रूटिनी को रिड्यूस किया, जबकि जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम डेटा एनालिटिक्स का यूज करता है हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी भी ओवरली कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 85,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस और 5,000 से ज्यादा जेल प्रोविजंस हैं, जो एमएसएमईज को डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन देते हैं। एमएसएमईज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जंप के बावजूद एक्सेसिव पीनल प्रोविजंस का सामना करना पड़ता है, जहां इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है। लेगेसी लॉज जैसे फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट आउटडेटेड हैं, जो मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन नहीं करते। टीम लीज रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि फ्रैगमेंटेड लेबर लॉज ने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को स्लो किया है, मेकिंग कंसोलिडेशन क्रिटिकल। रेगुलेटरी वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए। मैनुअल इंस्पेक्शन सिस्टम्स आर प्रोन टू करप्शन और हरासमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो कंप्लायंस का बर्डन और भी बढ़ाते हैं। हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशंस पर अगर नजर डालें तो कुछ की सजेशंस सामने आते हैं, जैसे रेगुलेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए सनसेट क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि पीरियोडिक रिव्यू और रिपील हो सके। कंप्लायंस को रिस्क बेस्ड अप्रोच पे शिफ्ट करके लो रिस्क बिजनेसेस के लिए स्क्रूटिनी को कम करना चाहिए। जेल प्रोविजंस को सिर्फ इंटेंशनल फ्रॉड या फिजिकल हार्म केसेस तक लिमिट करना चाहिए और नेशनल एम्प्लॉयर कंप्लायंस ग्रिड को इम्प्लीमेंट करके कंप्लायंस फाइलिंग्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। सनसेट क्लॉजेस को 5 साल में मैंडेटरी रिव्यू के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे TRAI पॉलिसीज को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। एक वन स्टॉप लॉ शॉप मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जहां सेक्टर स्पेसिफिक लॉज को अम्ब्रेला कोड्स में कंसोलिडेट किया जा सके, जैसे एनवायरमेंटल कोड या एनर्जी कोड।
स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करके प्री अनाउंस डेट्स पे नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स को रिलीज करना चाहिए। जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कैलेंडर मार्केट अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। एआई और एनालिटिक्स का यूज करना चाहिए प्रोएक्टिव कंप्लायंस के लिए, ताकि हाई रिस्क एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे यूएस रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी एक्ट या सिंगापुर प्रो एंटरप्राइज पैनल को अडॉप्ट करके कंप्लायंस को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड क्लियर है। पील द ओनियन अप्रोच अडॉप्ट करते हुए लेयर को सिस्टमैटिकली सिंप्लीफाई करना होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पैन 2.0 और एनटीटी डिजिलॉकर कंप्लायंस को पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस बनाकर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। स्मॉल डीरेगुलेटरी एक्शंस भी बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस और ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को कम करके एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा, ताकि हाई वेट जॉब क्रिएशन को फोस्टर किया जा सके। अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो 8% जीडीपी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए डीरेगुलेशन, इनोवेशन और सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे ध्यान देना होगा। तो सोचिए, क्या इंडिया के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ये रिफॉर्म्स टाइमली मिल पाएंगे? क्या रेगुलेटरी बर्डन को कम करके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को फुल थ्रॉटल पे लाया जा सकेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम विकसित भारत के सपने को 2047 तक पूरा कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंसाइटफुल और एनालिटिकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए फोरम आईएएस के साथ।